साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं मुख्य खबरों की ओर। धार जिले के सबसे बड़े दार्शनिक स्थल मांडव में इन दिनों निमाड़ उत्सव मनाया जा रहा है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों दर्शनार्थी पहुंचते हैं। यहां हर रोज हजारों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं, जो यहां के सुंदर किलों और महलों की सुंदरता में खो से जाते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं धार जिले के सबसे रमणीय स्थल मांडव के। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम खड़े मांडव, जो प्राचीन काल में जो दिखाया गया था उस माध्यम से देखिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर महल बने हैं और पर्यटक जो इस कड़कड़ाती ठंड में लुत्फ़ उठाते हुए किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर मांडव अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चल रहा है, पिछले 3 दिनों से दिवसीय कार्यक्रम जो चल रहा है निमाड़ उत्सव जिसका नाम है, वो निमाड़ उत्सव के माध्यम से यहाँ पर लुत्फ़ उठाने के लिए सैलानी दूर दराज से आ रहे हैं और भरपूर लुत्फ़ उठा रहे। मैं दीपक कुमार सिंधे, न्यूज़ हलचल इंडिया से, जय हिंद। रामचंद्र कना से। कहाँ रहता हूँ? मांडव, वार्ड नंबर 7, निवासी यहीं का है। ये जो निमाड़ उत्सव जो चल रहा है मांडव उत्सव, इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पे मांडव के जो लोकल निवासी है नगरीय क्षेत्र के, उनको कोई फ़ायदा नहीं है और बेफालतू परेशान होने के लिए बस करते हैं मांडव उत्सव। नगर के जो लोग यहाँ पे हैं उनको एक साल भर में एक बार परेशान किया जाता है मांडव उत्सव के नाम पर। मांडव के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। तो ये तो बताते हैं कि यहाँ पर लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। नहीं, लोकल के यहाँ लोग किसी को फ़ायदा नहीं है। अच्छा, सांस्कृतिक मांडव उत्सव होना ही नहीं चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें कलाकार जो आ रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? निमाड़ क्षेत्र और मालवा क्षेत्र में भी उभरते ऐसे कलाकार हैं जो अपनी निमाड़ को बहुत आगे ले गए हैं। इस संबंध में क्या यहाँ पे 97% आदिवासी है, बहुमूल्य क्षेत्र है और ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो आदिवासी को समझ में नहीं आते हैं। अच्छा। तो ऐसे कार्यक्रम करवाने से क्या मतलब? अच्छा, यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता है। और क्या, यहाँ पे वो ताक दींग वाले कार्यक्रम होते हैं तो आदिवासी को क्या समझ में आएगा? अच्छा, जबकि 97% यहाँ पे आदिवासी लोग हैं। हाँ। आप क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं ग्राम के यहाँ पे कि मांडव उत्सव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है। ग्रामीणों को कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूज़ हलचल इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? सर मेरा नाम राहुल आर्य है। कहाँ रहते हो? सर मैं मांडव में रहता हूँ। मांडव रहता है। ये जो मांडव उत्सव जो चल रहा है, इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है? सर हमें तो जैसे हम डेली दुकान लगाते हैं यहाँ पर, हमें काफ़ी नुकसान है। किस प्रकार से? सर जैसे प्रशासन हमारे टोटल सारी दुकानें हटा दी है यहाँ से सारी दुकानें हटा दी जी, और काफ़ी पीछे कर दिया सर। मतलब कहने का मतलब है आप प्रताड़ित हो रहे हैं? जी सर, पहले हम तो बहुत ही प्रताड़ित थे, मतलब लॉकडाउन से। हाँ। 2 साल से काफ़ी हमारा नुकसान गया है। सैलानी भी कमाने लगे। जी, जैसे यहाँ सब पर्यटक आते हैं, न्यू ईयर 31 है, बस इसी में सैलानी रहते हैं। अच्छा, ये जो सैटरडे संडे, इसके अलावा कुछ सैलानी आते नहीं यहाँ पर ज़्यादातर। जो निमाड़ उत्सव हो रहा है, हाँ मांडव उत्सव मांडव उत्सव जी, इस संबंध में क्या कहना चाहोगे आप? इससे तुम लोगों को फायदा है या नुकसान? सर हमें तो नुकसान ही है। जैसे बाहर से जैसे पैराग्लाइडिंग वाले, पैराशूट वाले, जैसे अभी इको पॉइंट पे जैसे मांडव उत्सव हो रहा है, वहाँ पर कैंटीन वगैरह सभी बाहर ही के लगी है। बाहर ही के लगी है। जैसे बाहरी इंसान कमा के लेंगे और मांडव वाला सर यहीं बैठे है। अच्छा, साइड में वो भी। तो ये तो धरातल पे तो आदिवासियों के लिए ये मांडव उत्सव किया जा रहा है। सर मांडव उत्सव सब किया जा रहा है, जैसे हमें तो कोई फ़ायदा है ही नहीं ना सर इसमें, हमें तो हमारा नुकसान ही है ना सर। आप क्या कहना चाहोगे? सर मांडव उत्सव होना चाहिए, पर मांडव वालों को कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए सर इसमें। स्थानीय लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। जी। ठीक है, शांति बनाए रखें। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सर। कहाँ रहते हो? मांडव। हाँ। अच्छा, ये जो मांडव उत्सव हो रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहोगे आप? सर मांडव उत्सव हो रहा है तो मांडव के लिए तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मांडव उत्सव हो रहा है, हाँ। पर स्थानीय लोगों के लिए मतलब रोजगार की व्यवस्था, हाँ, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। ये ठेके में दिया गया है? ठेके में दिया नहीं गया, मतलब कि रोजगार आदमी करेगा कैसे? अच्छा। हाँ, आज मांडव उत्सव का ओपनिंग डे है, तो बस काकड़ों पे रुक रही है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। अच्छा। कभी मांडू से आदमी को कभी धार जाना है तो यहाँ से काकड़ों को पैदल थोड़ी जाएगा। अच्छा।
मतलब भारी परेशानी का हाँ, सामना परेशानी करना है। पड़ रहा है। फिर और प्रोग्राम है यहाँ पे, इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, ना सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है, अच्छा, ना अच्छा। पानी की व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की भी नाकामियां दिखाई दे रही है। हाँ, नगर पालिका भी, जिला प्रशासन का भी, जिसका मतलब कर्तव्य है उनका तो अनिवार्य है कि करना, ये क्या चाहते इनको हो? व्यवस्था दी जाए। मैं तो कहूँ कि आदमी जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कोई शिकायत नहीं हो। अच्छा, उनको हाँ, शिकायत नहीं उनको शिकायत नहीं हो, पर्याप्त पानी मिले, वॉशरूम मतलब कि क्लियर भी है। यहाँ पे आ रहा है कि क्या करो वहाँ पे, हम यहाँ पे दुकान चलाते हैं तो हम टैंकर खरीद मतलब कि मोल लेके आते हैं। जो नींबू पानी वाले हैं वो 2-2 कैन भर के लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है, आप यहीं रहते हैं? नहीं यहीं रहता हूँ। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले के मांडव ग्राम में, जो कि यहाँ पर निमाड़ उत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और हमारे साथ जुड़े हैं श्री यदुवंश सुशील जी ठाकुर जी मिले, यहाँ सीएमओ साहब हैं जो मांडव के। हम उनसे संपर्क करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील ठाकुर है और मैं सीएमओ मांडव हूँ यहाँ का। जी जी सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। सर, ये मांडव उत्सव जो कार्यक्रम रखा गया है, ये यहाँ पर एक SC ST का एक बाहुल्य क्षेत्र है। जी। जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, इस कार्यक्रम से यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान? देखिए क्या है, मांडव उत्सव के आने का एक ही ये है कि जब जैसे ही मांडव उत्सव चालू होता है तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों को जो है वो रोज़गार मिलता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको हमारे जो इवेंट वाले हैं और जिला प्रशासन वाले वो आपको दे पाएंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं रोज़गार मिलता है इस चीज़ से, तो फ़ायदा तो होता ही है उनको। अच्छा, फ़ायदा होता है जी। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और चलो ठीक है, हम उच्च अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और सर, आपके द्वारा यहाँ मांडव में क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारा जो मूल काम है हमारा साफ़ सफाई का है। इसके साथ साथ हमारी जल प्रदाय की व्यवस्था, जैसे कि कहीं पर इवेंट वालों के यहाँ पानी रखवाना है या कहीं किसी को पानी की ज़रूरत लग रही तो हम त्वरित गति से टैंकर पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ हमारे शौचालय रखने का भी काम है। जैसे यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि हमारे 40 शौचालय वगैरह रखे हुए हैं। तो हमारा जो मूल काम है वो हम काम कर ही रहे हैं, बस यही काम है हमारा। जी हाँ, ये थे हमारे सीएमओ साहब मांडव के। और उन्होंने उनके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम में भली भांति यहाँ पर पूरी सुविधा, मूलभूत सुविधा जो लोगों को लगती हैं वो सुविधा परिपूर्ण रूप से अवेलेबल करवा रहे हैं, वो उनका कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं दीपक कुमार सिंधे, न्यूज़ हलचल इंडिया से, जय हिंद। इसमें लेसा जाता सीमेंट का, इसमें हाँ, तो ये मजबूती सीमेंट का काम करती है। हम इसमें सीमेंट यूज़ नहीं करते। ठीक है। उसके बाद जैसे कच्ची काम हमारा है, सामने देख रहे हैं झाड़खंड से कच्ची बनी है ना, इस पर रंग गुड़, उड़द की दाल और सन का रेसा, ये कच्ची के लिए देना पड़ता है। मिलावट करके कि अंदर पानी नहीं जाए। हाँ, मजबूती के लिए, और अंदर उसमें पानी नहीं जाए। और आज भी हम उसके बाद सीमेंट यूज़ नहीं करते। सरकार में क्योंकि हमारे पूरे घट्टे पुराना उनका जो था यहाँ के था, अब घंटे 2 घंटे बना देते हैं इसलिए, और एक आगे में तो वो लाइट एंड साउंड का लग गया ना लगता है, इसलिए वो बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए इससे हमारा काम चल जाता है। चलो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कच्ची का काम, कच्ची का काम कच्ची हम गाड़ी लेते हैं ये। अच्छा, कौन सी? खंजर वाली। अच्छा, तो के लिए हमारे ये क्या जो पुराना तत्व के जो ये बने हुए हैं महल, इनमें कारगर साबित रहते हैं ये मटेरियल? हाँ, सारे जगह आप देखिए ना, पूरी बिल्डिंग सीधे से बनी हुई है। आपको देखिए सीमेंट का ही। अच्छा, वो भी खड़ी है। इधर देखिए आप दीवार मतलब कितनी बिल्डिंग हमारी सब चीज़ों से बनी है। अच्छा, चीज़ें की इसकी घुमा सीमेंट की कोई उम्र नहीं। जी, आपका सुनना? सीताराम जी आ रहे। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेश श्रीवास्तव है, मैं इंदौर से हूँ और आज मालवा महोत्सव का पहला दिन है। जी, मैंने घूमने का प्रोग्राम बनाया बिल्कुल। और अभी आपसे बातचीत हो रही। जी सर, यहाँ पर आपका आने का क्या उद्देश्य रहा? मेरा ऑफिशियल रीज़न भी था और साथ ही साथ ये था कि मैं करीबन हर 2 साल में आता हूँ इस तरफ। अच्छा। मैं नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ,
सर यहाँ पर मांडव एक मालवा क्षेत्र है और एक निमाड़ क्षेत्र भी आ गया है जी। सर यहाँ पर जो अभी कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक अच्छा पहलू ये है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रखना चाहती है सरकार। बिल्कुल। साथ ही साथ में ये है कि ये यहाँ का जो स्थानीय रख रखाव है थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करके भी दे रहा है लोकल लोगों को। ये आप अच्छा पहलू कह सकते हो। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी आ रहे हैं। लोगों को पता भी चल रहा है कि मालवा या मांडव क्या है, इसकी जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे लेज़र शो हमने कल देखा। बट इसका एक दुखद पहलू ये है कि यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, सुनने में आता है कि कलाकार बाहर से आते हैं। तो ठीक है, बाहर के कलाकार है, ये सांस्कृतिक समारोह में किसी का रोक टोक नहीं है, आना चाहिए उनको। बट एक चीज़ सबसे अच्छी अगर हो जाए, मेरा जो अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि जो लोकल टैलेंट है, हाँ, सरकार को उनको भी इनिशिएट करना चाहिए, उनको भी मौका दें। ठीक है, लोकल टैलेंट मैं मानता हूँ घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आज अगर यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर पूरे देश में फैल रही है या विदेश में भी लोग जानने लगे हैं, साथ ही साथ यहाँ का जो टैलेंट है वो भी उभर के सामने आएगा। आज जैसे आप इंदौर को पिछले 5 साल से नंबर 1 सिटी क्लीन का देख रहे हैं, तो लोकल लोगों ने ही बनाया है। अभी लोकल के भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन संध्या जैसे नर्मदा माँ पुराण के माध्यम से एक यदुवंशी जी जो बहुत ही लुभा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, उस संबंध में क्या कुछ कहना चाहोगे साहब जो लोकल के हैं? देखिए, कलाकारों के बारे में तो ऐसा है सर कि कला का कदरदान जब तक नहीं है उस कला की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और कला को लोगों तक पहुंचने में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने यदुवंशी जी का बताया, वेरी ऑनेस्टली मैंने आपसे नाम सुना और डेफिनेटली मैं उनको सर्च करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। होता है ना सर, अच्छी चीज़ें फैलने में टाइम लगता है। हाँ, और क्योंकि पावन पावनी नर्मदा माँ नर्मदा यहाँ से बह रही हैं, जो यहाँ से अपन रानी रुकमती के महल से साक्षात दर्शन करते हैं जी उनके, वो उस नर्मदा मैया के भजन संध्या करते हैं अच्छे से। वो क्या उन्हें बुलाना स्वाभाविक बात नहीं है क्या? नहीं, देखिए, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर मालवा का है तो मालवा के सभी अच्छे कलाकारों, निमाड़ मालवा का है तो निमाड़ और मालवा के जितने सांस्कृतिक धरोहर सजा के बैठे हैं, चाहे वो गीतकार हो, चाहे कवि हो, चाहे एक लेखक हो, या फिर पुरातत्वविदा, बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जो इसके बारे में आप और हमसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं। ऐसे लोगों को मंच देना मेरे हिसाब से तो सरकार को एक इनिशिएट लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। न्यूज़ हलचल इंडिया से बात करने के लिए आपका धन्यवाद, आभार। और मैं दीपक कुमार सिंधे, न्यूज़ हलचल इंडिया से। जय हिंद। मेरा नाम आशीष पाल है। आशीष पाल जी, किस पद पे हो साहब? मैं डायल 100 जिला पर्यवेक्षक हूँ, धार जिले का। धार जिले के जी। सर, ये जो निमाड़ उत्सव चल रहा है इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? निमाड़ उत्सव जो हमारे निमाड़ क्षेत्र का है, गौरव है। जो मालवा में जो मांडव है वो हमारे पूरे मध्य प्रदेश और जो भारत है उसका गौरव है, और उसको पूरे भारत के साथ में पूरे वर्ल्ड में जो फेमस करना है, दिखाना है ये खूबियों को। उसके लिए जो निमाड़ उत्सव जो सरकार आयोजित कर रही है, मेरे लिए तो वो बहुत ही गौरव की बात है। सर, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि हमारे जो संस्कृति है, धरोहर है, उसको पूरी दुनिया को दिखाना है। अच्छा, पूरी दुनिया को दिखाना है। अभी हमारे जैसे बाग प्रिंट है, महेश्वर की साड़ियाँ है, ये जो शिल्प है, ये सारी चीज़ें अभी पूरी दुनिया उतने अच्छे से जान नहीं पा रही है। अच्छा। तो यहाँ पर जो आ रहे हैं सैलानी, जो बाहर से घूमने फिरने वाले हैं, वो उस चीज़ को देख करके उसको पता चलेगा कि ये चीज़ भी हो रही है यहाँ पर, और उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। सर, धार जिला तो एक बाहुल्य क्षेत्र है जो SC/ST का जी। इन लोगों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान? इन लोगों में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन उसको उभारना है। तो जो सरकार द्वारा जो आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम, उसके थ्रू ये जो इनका जो टैलेंट है, जो ये काम कर रहे हैं, उसको बाहर लाया जा रहा है। अच्छा। और देश विदेश में वो छा रहे हैं, प्रकाशित हो रहा है। अभी आप देखिए बाग प्रिंट जो चल रहा है वो देश विदेश में नाम हो रहा है ना। इससे पहले उनको अप्रिशिएट नहीं हो रहा था, इसके थ्रू ये अप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर, क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो निमाड़ उत्सव हो रहा है, इसको यहाँ पर ज़्यादा सैलानी आए और ज़्यादा इसको फैलाए और इसको सक्सेस बनाए, ताकि यहाँ पर के जो भी टैलेंट छुपा हुआ है इसको देश विदेश में फैलाया जा सके, फैलाने में मदद हो। न्यूज़ हलचल इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।